हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 बायोलॉजी के पार्ट 2 लाइव वीडियो, जिसमें जो भी क्वेश्चन होगा सब सेल साइंस से रिलेटेड होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बायोलॉजी का डाल चुका हूँ पार्ट 1। तो अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में मैंने इस वीडियो को लिंक डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, या आरआरबी हो या एनटीपीसी जैसे अभी एग्ज़ाम चल रही है तो उस व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने वीडियो को चलते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता कौन सी है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का भी पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जो प्राणी विज्ञान है, जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं, उसके भी फादर कौन है? अरस्तु है। अगली है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। और अब से अगर ये भी पूछे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसका आविष्कार किसने किया, तो इसका होगा एम नॉल तथा ई रस्का ने 1931 ईस्वी में किया था। अगली है, कोशिका का आकार लगभग कितना छोटा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका का आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। अगली है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडों में पाई जाती है। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडों में। अगली है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी आरबी से, जिसको रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। अगली है, सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो सेल है उसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में, कॉर्क सेल के माध्यम से। अगली है, किसने कहा कि प्लांट का शरीर सूक्ष्म सेल से बना है? तो एम स्लाइडर ने कहा था कि प्लांट का शरीर किससे बना है? सूक्ष्म सेल, यानी कि छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगली है, किसने कहा कि एनिमल का शरीर सूक्ष्म सेल से बना है? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा कि जो जंतु है उनका शरीर छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है? तो इसका है टिश्वा ने कहा था। अगली है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी ने मैक्स सुल्ज ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स सुल्ज ने। अगली क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। अगली है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगली क्वेश्चन है, पॉलीजोम, या जिसे पॉलीसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम किसकी बनी होती है? तो पॉलीसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगली, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम या राइबोसोम के द्वारा। अगली क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गोल्जी काय को किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो सर्वप्रथम गोल्जी काय को कैमिलो गोल्जी ने देखा था। किसने देखा था? कैमिलो गोल्जी ने। अगली क्वेश्चन है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डबे ने देखा था। क्रिश्चियन डी डबे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था। अगली है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। अगली है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 10,000 होती है। कितनी होती है? लगभग 10,000। अब अगली क्वेश्चन है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लवक जो होती है
ओनली फॉर पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में। अगली है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक टोटल 3 प्रकार के होती है। कितने? 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट। अगली है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस रंग का होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट श्वेत रंग की होती है। किस रंग की होती है? श्वेत रंग की। अगली है क्रोमोप्लास्ट, किस रंग का बना होता है? तो क्रोमोप्लास्ट किस रंग का होता है? ये नारंगी रंग की होती है, सॉरी रंगीन रंग की। क्रोमोप्लास्ट जो होती है वह रंगीन होती है। अगली क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट श्वेत और रंगीन दोनों कलर की होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है श्वेत और सॉरी नारंगी और पीला दोनों होती है। कौन सी होती है? नारंगी और पीला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगली है क्लोरोफिल किस लवक में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल मैं आपको बता दूं कि हरित लवक में पाया जाता है। किसमें? हरित लवक में। इससे पहले आपको बताया कि जो लवक होती है 3 प्रकार के, एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक हरित लवक। तो जो क्लोरोफिल होती है वो किस में पाई जाती है? हरित लवक में। और क्लोरोफिल पेड़ की जो पत्ती है उसमें पाई जाती है। ठीक है। अगली मैं क्वेश्चन बता दूं कि कोशिका की राजधानी किस में पाया जाता है? तो कोशिका की जो राजधानी होती है वह ओनली फॉर पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। कोशिका की राजधानी पादप कोशिका में पाई जाती है। अगली कोशिका रस किससे भरा होता है? तो कोशिका रस किस में भरा होता है? राजधानी में। किस में भरा होता है? राजधानी में। कोशिका रस राजधानी में भरा होता है। अगला क्रोमेटिन जालिका किसकी बनी होती है? तो क्रोमेटिन जालिका प्रोटीन और डीएनए के बना होता है। क्रोमेटिन जालिका प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, जिसे डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला डीएनए के क्रियात्मक खंड को किस नाम से जानते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीन के नाम से। अगली है पैतृक गुणों के वाहक कौन होते हैं? तो पैतृक गुणों के वाहक जीन और डीएनए और जीन दोनों होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है क्रोमोसोम या गुणसूत्र कितने भाग होते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम और गुणसूत्र के टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अगली क्वेश्चन है पेलिकल किसका भाग है? तो पेलिकल किसका भाग है? पेलिकल किसका भाग है? तो पेलिकल किसका भाग है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र का ही भाग है। अगली है पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अगली है क्रोमोसोम के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम को शेष भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम के शेष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। अगली है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने जोड़े पूछे हैं? अगर जोड़े पूछे हैं तो 23 होंगे। कितने होंगे? अगर पूछे कि टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 46, लेकिन इसमें क्या पूछा है? जोड़े। अगले आलू के पौधे में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आलू के पौधे में टोटल 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 48। और मकई के जो पौधा होते हैं उसमें टोटल 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। जीवाणु कौन सी सेल है? जीवाणु कौन सी कोशिका है, यानी यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक होते हैं? तो जो जीवाणु जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक नहीं होती है। अगली क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। ऑप्शन सी। अगला है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका किसकी बनी होती है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। अगली क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार
कब हुआ? तो इससे पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार सन 1931 में एम नोल तथा ई रस्का ने किया था। अगली क्वेश्चन है, पादप कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? तो जो पादप कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति है इसे सूखने से बचाती है। और अगली लास्ट क्वेश्चन है, किसने बताया था कि नए सेल का निर्माण पहले से मौजूद सेल से होता है? किसने बताया था कि नए जो सेल का निर्माण होता है यानी कोशिका का, वह पहले से मौजूद सेल से होता है, की उपस्थिति से होता है? तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमें व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते तो नोट कर ले 86 76 99 48 73। थैंक्स फ्रेंड्स।